ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 19 मार्च से शुरू हो गए नवरात्रे, तो सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज भी मैं एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी अभी तक ना तो कोई रिश्ता आया है और ना ही कोई रिश्ता जुड़ पाया है। रिश्ते आने के बाद भी कि यदि रिश्ते आ रहे हैं तो एक भी रिश्ता जुड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा उपाय है उसको नवरात्रों में करना है, क्योंकि नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं माता रानी के, वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। और इन 9 दिनों में यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो माता रानी की असीम कृपा मिलती है। कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही कृपा मिलती है। और हमारी की हुई पूजा पाठ और कोई भी उपाय जो होता है वह फलदायी होता है और फल दे के ही जाता है वह उपाय। चाहे थोड़ी देर लग जाए, लेकिन फल जरूर मिलेगा उस उपाय का, जिस भी मनोकामना के लिए हम कर रहे हैं। तो आज का जो उपाय है वह लड़के लड़कियों के विवाह के लिए है, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों के विवाह होने में ही सबसे ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो इस उपाय को आप नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि माता रानी डोली में सवार होकर आई हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं ये नवरात्रे। और 101% ऐसा कहा जा रहा है कि सबकी मनोकामना पूरी करेंगी माता रानी। जो भी श्रद्धा भाव से, जो भी विश्वास के साथ, जो भी माता रानी से कनेक्ट होकर उपाय करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आज का जो मेरा उपाय है वह बहुत छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा सरल सा उपाय है। आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें से बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। माता पिता ने करे हैं तो उनके बच्चों की विवाह हुए हैं, और यदि लड़के लड़कियों ने इस उपाय को करा है तो उनके स्वयं के विवाह हुए हैं। इतना अचूक है ये आज का उपाय। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय के लिए क्या क्या ज़रूरत है। इसके लिए आपको थोड़ी सी पीली सरसों होनी चाहिए और एक मिट्टी का दिया होना चाहिए, बस और बस। और एक और उपाय बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा छोटा सा है। यदि आप इस उपाय को भी कर लेते हैं, केवल एक बार करना है नवरात्रों में। 2 उपाय हैं ये, तो दोनों में से आप एक तो ऐसा है कि कोई भी कर ले उसे, तो वो नेगेटिविटी को हटाएगा घर की। और फिर जब घर की नेगेटिविटी हटेगी तो स्वतः ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब घर में नेगेटिविटी होती है, बच्चों के ग्रह नक्षत्र अशुभ होते हैं, तभी ये सारी परेशानियां आती हैं कि बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, घर में और भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सारे कार्य रुके पड़े हैं, घर के और भी अशुभताएं घर में आ रही हैं। तो एक कारण नेगेटिविटी भी होती है, बल्कि सबसे कहा जाए तो मुख्य कारण घर में नेगेटिविटी ही होती है, जो किसी कार्य को, अच्छे कार्य को पूरा होने ही नहीं देती है। तो आपको क्या करना है कि इन नवरात्रों में से कोई दिन निश्चित नहीं है, आपका मन जब करे उसी दिन इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, मेरा उपाय नहीं, ये तो कॉमन सी बात है कि आपको जब भी यह वीडियो दिखाई दे, आप देखें, इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को, मैं तो बता ही रही हूँ कि जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रि में अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ या तो लाल सिंदूर से और या हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। केवल एक बार बनाना है, आप किसी भी दिन बना लें और उसे बना के बस ऐसे ही छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी घर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी, घर में शुभता आने लगेगी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। और जिन घरों में लड़के लड़कियां विवाह के लायक हैं, तो उनके रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और जरूर से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ के रहेगा। तो ये तो रहा मेरा, चाहे इसे आप उपाय समझिए, चाहे आप समझिए कि करना है तो नेगेटिविटी दूर करनी है। केवल एक बार अपने मुख्य द्वार के बाहर हल्दी या लाल रोली या लाल सिंदूर से बस दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। अब दूसरा उपाय है, वह भी केवल एक बार करना है आपको नवरात्रि में। और वह भी उपाय, सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ का
किसी के कारण को दूर करना होता है कि जैसे विवाह नहीं हो पा रहा है तो बहुत से कारण होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसमें कारण बनता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से ही घर में दोष उत्पन्न होते हैं। जब नेगेटिविटी आने लगती है घर में और नेगेटिविटी होती है तभी कोई कुछ हमारे घर पर कुछ करवा पाता है तांत्रिक क्रिया, या हमारे बच्चों पर, लड़के लड़कियों पर करवा पाता है तांत्रिक क्रिया। और यदि घर में नेगेटिविटी नहीं होगी तो कोई भी हमारे ना घर पर नज़र दोष लगेगा, ना हमारे घर पर कोई तांत्रिक क्रिया करवा पाएगा, ना हमारे बच्चों के ऊपर कोई कुछ करवा पाएगा, ना हमारे बच्चों के विवाह पर कोई कुछ करवा पाएगा, कोई कुछ करवा ही नहीं पाएगा यदि हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं होगी। तो आज का जो उपाय है वह मेनली नेगेटिविटी को दूर करने वाला है कि जब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी तो खुद से ही रिश्ते चल के आपके घर आएंगे, आपके लड़के और लड़कियों के लिए। तो आपको क्या करना है कि किसी भी दिन आप यह उपाय आपको रात के समय करना है। आप 9 बजे करें, 10 बजे करें, जब सोने जा रहे हो जब करें इस उपाय को। कि एक छोटा सा आपको मिट्टी का दिया सब जानते हैं, दिया दीपक, वह लेना है आपको और उसमें ये वाली और ये वाली ऐसे इस वाली चुटकी बना के और जो पीली सरसों है उसकी 7 चुटकियाँ एक एक करके और उस दीपक के अंदर आप डालिएगा। और जब वह 7 चुटकियाँ आप उस दीपक में डालें तो एक बार यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का, जिस भी लड़के और लड़की का शादी नहीं हो पा रही है उसका थोड़ा ध्यान करके, और लड़के या लड़कियां खुद कर रहे हैं इस उपाय को तो कोई बात ही नहीं है, उनको ना कुछ सोचना ना कुछ कहना, बस अपने विवाह के विषय में सोचना है। और बस 7 चुटकी ऐसे बना के और उस मिट्टी के दिए के अंदर रख के, और आपको उस मिट्टी के दिए को, इसीलिए कह रही हूँ कि इस उपाय को रात को थोड़ा देर से करिएगा, 10 बजे करिए जब थोड़ा आपको लगे सोने जा रहे हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर किसी भी साइड, चाहे बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ, आप रख दीजिए भिड़ा के अपने दरवाजे से। और यदि आपको लगे कि आपके दरवाजे के बाहर कोई देख लेगा या कोई कुछ पूछेगा या ऐसा अगर आपको कुछ लग रहा है तो उस दीपक को, जो जिसमें पीली सरसों है 7 चुटकी, उसको उठा के अंदर की साइड रखिएगा, लेकिन रखिएगा दरवाजे से भिड़ा के ही, मतलब सटा के रखिएगा। और बस अब यह सब करके आप भूल जाइए और दीपक अपना काम करना शुरू कर देगा पूरी रात। जितनी आपके घर की नेगेटिविटी होगी, जितने कमरों की और भी जो जितना बड़ा आपका घर है, सब की नेगेटिविटी पूरी रात में समझिए खत्म हो जाएगी एकदम। एक ही रात में पूरी नेगेटिविटी खत्म, सोख लेगी। पीली सरसों में इतनी ताकत होती है कि वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से सोखती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और सारी नेगेटिविटी घर की खत्म हो जाती है। और फिर घर में शुभता आने लगती है और हमारे घर के जितने भी शुभ कार्य होते हैं, बच्चों के विवाह हुए और भी बहुत सारे मांगलिक कार्य घर में होते हैं, तो वह होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इस दीपक को रख के फिर अपने घर में अंदर आके सो जाइए। और सुबह जब आप उठें तो स्नान करें चाहे नहीं करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बिना स्नान करे ही थोड़ा जल्दी उठें और उठने के बाद आप इस दीपक को चुपचाप से अपने घर का दरवाज़ा खोलिए और इस दीपक को उठा के आप ले जाइए। और जहाँ कहीं भी आपको रास्ते में आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पीपल का हो, बरगद का हो, किसी का हो, और बस चुपचाप से उठा के अपने घर से थोड़ी दूर जाके उस मिट्टी के दीपक को वहीं छोड़ आइएगा। और छोड़ के चुपचाप से जाइएगा और चुपचाप से आइएगा। और आने के बाद बस आपको हाथ धोने हैं, अपने अंदर आके अपने हाथ वाथ धो लीजिएगा। थोड़ा चाहे तो मुंह धो लें, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे तो आप दोबारा आके सो जाएं अगर बहुत सुबह जल्दी इस दीपक को रख के आए हैं, और नहीं तो यदि थोड़ी देर से रख के आए हैं, थोड़ा 7 बजे 8 बजे, तो आप आके बस अपने स्नान करिए, कुछ भी करिए। और स्नान करके भी अगर रख के आएंगे दीपक को तो भी कोई बात नहीं है, आपका मन जैसे करे, मतलब इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप स्नान करके जा रहे हैं, बस दीपक को रख के जल्दी आना है। जितनी जल्दी आप इस दीपक को रख के आएंगे पेड़ के नीचे, उतनी ही जल्दी इसका असर बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपको रखते हुए सबसे बड़ी बात, कोई देख नहीं पाएगा और कोई पूछ नहीं पाएगा कि इस दीपक को लेके आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ से आ रहे हो। तो इसलिए आप इसे बहुत सुबह जल्दी करिएगा और बिना स्नान करे करिएगा, तो आप देखिएगा फिर इस उपाय का असर आप देखेंगे कि जिस दिन आप इसे करके आएंगे उसके 2-3 दिन बाद से ही
आपके घर में शुभता आने लगेगी और आपके घर में बच्चों के यदि विवाह लायक लड़के लड़कियां हैं तो रिश्ते भी आने लगेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस उपाय को ज़रूर से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि नवरात्रों का उपाय है। जय माता दी। धन्यवाद।